स्टूडेंट, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। इसके पहले के 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वो जरूर देखिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड, इसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज डिमांड? डिमांड मीन्स डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। अगर कोई पर्सन कोई चीज खरीदने जा रहा है और उसके पास पैसा नहीं है तो उसे कहा जाएगा डिजायर, वो डिमांड नहीं होगा। डिमांड कब होगा? जब हम उसको एट द गिवन प्राइस एट द सेम टाइम हम उसको परचेस कर लेंगे, यानी हमें हमारी कैपेसिटी है उसको परचेस करने की, तभी वो डिमांड होता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड को हमें इसमें स्टडी करना है। इसमें हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, यानी कि एक कंज्यूमर द्वारा जो कमोडिटी डिमांड होती है उसे कहा जाता है इंडिविजुअल कंज्यूमर। अब ये अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड आ रहा है तो आपको उसको कैसे बनाना है, कैसे उसके क्वेश्चन को आपको लिखना है, आंसर को। पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी एक कंज्यूमर के द्वारा किया जाने वाले डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, वो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फिर हमें बनाना है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है, डायग्राम, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। ऐसे 4 पार्ट में आपको करना है। तो इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल बनाना है। पहले प्राइस इन द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, और उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इन केजी। तो प्राइस क्या है? प्राइस को हमें क्या करना है? डिक्रीज। पहले 10 रुपीज था प्राइस, तो 1 kg डिमांड किया एक कंज्यूमर ने। जब 8 रुपीज हुआ तो 2 kg डिमांड किया। फिर 6 रुपीज हुआ तो 3 kg डिमांड किया। 4 रुपीज हुआ तो 4 kg डिमांड किया, और 2 रुपीज हुआ तो 5 kg डिमांड हुआ। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होते जा रहा है हमारा डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस किसी चीज की कम होने लगती है तो कंज्यूमर ऑटोमेटिक डिमांड अपना बढ़ा देते हैं। अगर हमें कोई चीज 1 किलो 2 किलो खरीदना है, लेकिन अगर उसका प्राइस कम है तो हम 3 से 4 किलो खरीद लेंगे। अगर वही प्राइस ज्यादा है तो हम उसको आधा किलो ही खरीदेंगे। तो मतलब डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हमें कंज्यूमर के बिहेवियर का कैसे क्या पता चला कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगा वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होते जाएगा। अब इसको हमें डायग्राम में बनाना है। डायग्राम में पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। जैसे कि अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 2 देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको डायग्राम बनाना बताया है, और उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन करने का एक ही रूल रखिए। जितने भी डायग्राम आपके सामने आएंगे सबको एक ही तरीके से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, बस जो उनके मेन कंटेंट है उनको आगे पीछे करके, तो इजीली आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना बहुत इजी लगेगा। पहले क्या करना है? क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस रहेगा। तो प्राइस हमारा क्या है? 2 4 6 8 10, तो वही स्केल हमने रख दिया है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से स्केल चेंज कर सकते हो, बट ये स्केल हमारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो 2 4 6 8 10, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड 1 to 5 है, तो सिंपली 1 to 5 यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है? 10 रुपीज पे कितना डिमांड, 10 रुपीज में कितना डिमांड कर रहा है? 1 kg। तो 10 रुपीज में 1 kg, तो 1 के आगे और 10 के आगे हमने डॉट कर लिया। फिर 8 रुपीज में 2 kg, 2 के आगे और 8 के आगे 8 रुपीज में 2 kg। फिर 6 रुपीज में 3 kg, तो 3 और 6 3 kg। 4 रुपीज में 4 kg, तो यहाँ पे 4 और 4 के आगे डॉट कर दिया। यहाँ पे 2 रुपीज में 5 kg, तो 2 और 5 के यहाँ पे डॉट कर लिया। अब मेरी लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी बिकॉज मेरा ग्राफ पेपर नहीं है। आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे तो आपका एकदम स्ट्रेट आएगा। अब क्या करना है हमें? इसको स्केल से आप इसे सबको ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा डीडी कर्व। यहाँ पे आप लिख दीजिए डीडी कर्व। डीडी कर्व यानी डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। बस ये आपका डायग्राम रेडी हो गया। अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट, इसका एक्सप्लेनेशन काफी इजी है, सब ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ये बताना है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है और हमने वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा यही लिखिए, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है हमने? क्वांटिटी डिमांडेड। एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। वाई एक्सिस पे क्या है हमारा?
प्राइस। फर्स्ट पॉइंट किसी भी डायग्राम में यही होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डिमांड यानी जो डीडी कर्व है, डीडी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, 10 8 6 4 2 डाउनवर्ड जा रहा है। इसको डाउनवर्ड आप इंडिकेट करके भी दिखाइए, क्योंकि देखने वाला शायद कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए एग्जाम में भी आप इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाइए। तो क्या हो रहा है, डीडी इज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये लेफ्ट टू राइट इंडिकेट क्या कर रहा है हमें, जब ये डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप। स्टूडेंट ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स यानी कि उल्टा। उल्टा क्यों, क्योंकि एक कम होता है और दूसरा ज्यादा होता है, यानी कि एक कम और एक ज्यादा, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर दोगे, इनफ है। ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। आई होप कि आपको इंडिविजुअल डिमांड समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो एक कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम पे परचेस करता है, उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड। फिर उसके बाद उसका स्केड्यूल, उसके बाद उसका डायग्राम और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।